इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगांध्र व्यापक शंबर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। विद्या जैन बड़ा गांव दसान गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। विषय योजना शब्द का क्या तात्पर्य होता है? कृपया कोई सरल उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। विषय योजना का अर्थ होता है किसी वस्तु को व्यवस्थित करना, शाब्दिक अर्थ है। संयोजना करना, व्यवस्थित कर देना। जो यहाँ वहाँ कहीं, जैसे आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो अपने घर को व्यवस्थित करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो सब घर को व्यवस्थित करके जाते हैं। ऐसा ही एक कर्म सिद्धांत में जब व्यक्ति उपशम श्रेणी चढ़ने के अभिमुख होता है अथवा छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के अभिमुख होता है, तब एक कषाय उद्दंड है। अनंतानुबंधी कषाय एक ऐसी उद्दंड है जो कभी भी किसी भी समय किसी भी रूप में बाधक बन जाती है। उद्दंड बहुत 4 कषाएं होती हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन। अनंतानुबंधी उद्दंड है, कोई अनुशासन नहीं है। कब किस समय क्या रूप ले ले कुछ नहीं कह सकते। इसलिए उसको एक ऐसे संयोजना कर दी जाती है जिससे वो बीच में अपनी उद्दंडता न दिखा सके। यानी उपशम श्रेणी चढ़ते समय अनंतानुबंधी के द्रव्य को अन्य अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजनन रूप कर दिया जाता है। लेकिन संक्रमण नहीं, संक्रमण और विसंयोजना में अंतर है। संक्रमित किया हुआ द्रव्य वापस नहीं लिया जाता, वापस नहीं होता। विसंयोजना में दिया हुआ द्रव्य बाद में लौटकर वापस लिया जा सकता है। यूँ कहना चाहिए किसी को 1 लाख रुपया दान में दे दिए और किसी ने 1 लाख रुपया का गिरवी रख दिया, हम बाद में वापस ले लेंगे। तो अनंतानुबंधी का द्रव्य जो है विसंयोजित करके रख दिया जाता है कि इसको हम कभी भी किसी भी रूप में वापस ले सकते हैं। एक अंतर मुहूर्त के बाद भी वापस ले सकते हैं और 132 सागर के बाद भी वापस ले सकते हैं। अधिकतम काल विसंयोजना का 132 सागर काल तक है। और यह विसंयोजना कोई जघन्य से करना चाहे तो एक अंतर मुहूर्त बाद है। एक अंतर मुहूर्त में द्रव्य को पर कषाय रूप किया था और उपशम श्रेणी से जैसे नीचे उतर के आया, एक अंतर मुहूर्त बाद पुनः मिथ्यात्व अनंतानुबंधी दूसरा गुण स्थान प्राप्त किया, रखा हुआ द्रव्य वापस ले लिया। एक ऐसी संक्रमण विधि में मात्र अनंतानुबंधी के द्रव्य को जब पर द्रव्य रूप किया जाता है उसका एक नया नाम दिया विसंयोजना, क्योंकि ये वापस लिया जा सकता है। लिया जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। छायक सम्यक दृष्टि जब विसंयोजना करता है तो उस द्रव्य को फिर कभी दोबारा लेता नहीं है, लेकिन वह ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। मुकेश जैन पाली वाले ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है।
जैसे सभी धर्मों के पूजा स्थलों में किसी के प्रवेश के नियम हैं, उन नियम को फॉलो करे बिना प्रवेश नहीं कर सकते मंदिर के अंदर, तो क्यों ना अपने सभी तीर्थ स्थलों व मंदिरों में प्रवेश के मुख्य दरवाजे पर नियम अनुसार ही प्रवेश दिया जाए। उसके लिए उनकी क्या नियमावली होना चाहिए, क्योंकि नारेली में पूरे प्रांगण में हमने देखा कि लोग जूता चप्पल पहने घूम रहे थे। सबसे पहले तो नियम बनाए तो सबसे पहले जैनी तोड़ता है। चलो तुम्हारे लिए मैं एक मंदिर में नियम बनाता हूं, पूरी समाज की सहमति ले लेना तो जाने, कोई भी नहीं ले सकता। इन्हीं मंदिरों में भी नियम बनाए तो कोई सबसे पहले नियम तोड़ेगा कमेटी वाला, सबसे पहले कमेटी नियम तोड़ेगी उसी में, फिर छोड़ेगा कोई समाज वाला, कहेगा देखो यदि मैं यह नियम बना दूंगा कोई भी व्यक्ति मंदिर में धोती दुपट्टा के बिना प्रवेश नहीं करेगा। अच्छा देखता हूं मैं कल पैंट शर्ट में प्रवेश कर, देखें कौन क्या कर लेगा। नहीं बनता। और जहां 300-400 बीघा जमीन में कोई बिना जूते चप्पल के घूमे संभव ही नहीं है, यहाँ तो दूसरी बात है बहुत बड़ा एरिया है। पूरे ज्ञानोदय तीर्थ की सड़क जो बिछी है ना, 7.5 किलोमीटर की सड़क है। पूरे घूम करके राउंड लगाकर पूरी सड़कों को घूमो तो, और यदि सीधे सीधे जाओ तो एक कोने से जाओ दूसरे कोने तक 2.5 किलोमीटर पड़ता है सीधे सीधे उतने में। तीसरी बात है, अभी जहाँ पर तुम बात कर रहे हो आदिनाथ धाम उसके बीच में है, वो अभी प्रतिष्ठित नहीं है, अप्रतिष्ठित है। उसके 2 भाग हैं, एक दर्शनीय और एक वंदनीय। वंदनीय जो भाग होता है वो अभी वंदनीय है ही नहीं। मंदिर के अंदर जो पूजनीय मंदिर है उसमें तो कोई जूते चप्पल पहन के नहीं गया होगा। क्षेत्र पे तो पूरे चप्पल लेकर घूमते हैं, सभी क्षेत्रों पे घूमते, चाहे नैनागिर हो, चाहे द्रोणागिर हो, चाहे कुंडलपुर हो। मंदिर के बड़े बाबा के दरवाजे तक तो सभी जूते पहनकर जाते हैं, तो सब ये बात है। राजीव जैन सर्वार्थी अमरपाटन गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुति। जिज्ञासा है, यथाख्यात चारित प्राप्त करने में कौन सी कसाय बाधक है? कौन सा? यथाख्यात चारित। यथाख्यात का चारित में सज्जनन कसाय बाधक, शेष पीछे की तो बाधक हैं। संजुलन कसाय जो है यथाख्यात चारित का घात करती है। प्रशांत जैन ललितपुर लागोन गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुति। जिज्ञासा है, मंदिर जी की वेदी साफ करने से कौन सा पुण्य या गति का बंद होता है? अभी सब तुम हर चीज में पहुंचने लग जाओ। मंदिर के झाड़ू लगाने में कौन सा पुण्य, फर्ज सब में पुण्य बंद होता है। मंदिर को साफ कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा बढ़िया साफ घर मिलेगा, स्वच्छ घर मिलेगा, अच्छे घर में जन्मोगे, अच्छा स्थान मिलेगा, सब चीज़ों का। वो तो जिस प्रकार की क्रिया है उसका प्रतिपक्ष कर लेना चाहिए कि जैसा हम यहाँ कर रहे हैं वैसा मुझे मिलेगा, उसी के अनुसार आप लेना चाहिए हर चीज़ का। हवा कोई कहता महाराज जी पंखा टांगने का क्या फल मिलेगा? महाराज जी आपके प्रोसेस में यदि घड़ी टांग दी जाए तो क्या फल मिलेगा? एक घड़ी रखी ना किसी ने, एक घड़ी, अब घड़ी रखने वाले को क्या फल मिलेगा बोलो? सुनील, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कल से लोग घड़ी रखना बंद कर देंगे। सुनील गदिया कोटा गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुति। जिज्ञासा है, सर्दी में गाय के लिए अलाव जला सकते हैं क्या? अभी आपकी व्यवस्था है, हम नहीं बोल सकते। दीपक जैन मानक चौथ सागर मध्य प्रदेश गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुति। जिज्ञासा है कि एक साथ वेदी पर सभी भगवान जी के चरण स्पर्श कर सकते हैं? चरण स्पर्श सबके कर लिए साथ नहीं करना चाहिए। एक भगवान को चरण छूने के बाद उन हाथों को दूसरे भगवानों को नहीं छूना चाहिए।
संगीता जैन बांसवाड़ा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, किसी भी प्रकार के विधान जैसे सहस्रनाम, सिद्धचक, कल्पद्रुम में स्थापना की लौंग, चांदी आदि की सामान्य लौंग के निष्ठापन के पश्चात घर पर श्रापर ला सकते हैं या नहीं? नहीं लाना चाहिए। प्रभा चंद जैन बाकलीबाद नालेली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, देव मरकर पुनः देव क्यों नहीं हो जाते? कि उनको इतना सुख भोग चुके हैं कि अब बैंक में कोई बैलेंस ही नहीं बचता है। तो उनसे कहा कि जाओ फिर अब कमाने के लिए जाओ, फिर कमाओ वहाँ पर, क्योंकि स्वर्गों में ज़्यादा कमाई नहीं है, गमाई है। वहाँ संसार की भोग विलासता इतनी है कि कितना भी जन्म जन्म का पुण्य है वो सब खर्च कर देते ऐसो आराम। इसलिए पुनः जाकर के उनका बंध नहीं होता है। और दूसरा नियोग है कि देवायु में देवगति के बंद करने योग्य परिणाम नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ राग की इतनी तीव्रता होती है। क्योंकि वहाँ पर देव आयु को बंद करने के लिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा, शराग संयम, बाल तप आदि। तो वहाँ तो ना तो शराग संयम है, ना भीतराग संयम है, ना बाल तप है, ना सुतप है। क्योंकि देवगति के बंद के लिए कहीं ना कहीं से संयम चाहिए, कहीं ना कहीं से तप चाहिए, कहीं ना कहीं से कोई साधना चाहिए। बिना उसके चाहे भली वो साधना सम्यक हो या मिथ्या हो। अन्य जो लोग हैं वो भी भली अकाम निर्जरा कर रहे हैं, अज्ञान पूर्वक तप कर रहे हैं, लेकिन बाल तपांसी देवश्य, सराग संयम आदि जितने हैं, सराग संयम, देश संयम आदि, ये सब संयम है। सराग संयम है लेकिन संयम है, तप बाल तप है लेकिन तप है। बिना उसके देवायु का बंध नहीं होता है। और देवता लोग ना तो सराग संयम है ना ही तप है, इसलिए देवायु का बंध नहीं होता। एक और सूत्र दिया है कि निश्शील वृतेशाम सर्वेशाम। निश्शील जो वृतेशु, निश्शील जो व्रत हैं यानी जो अविरति है, वो चारों गतियों का बंद करता है। लेकिन देवायु के बंद करने के लिए उसका कुछ ना कुछ नैतिक आचरण जरूर होता है। आपने देखा कथाओं के अंदर, चाहे वो मेंढक हो, चाहे वो धीवर हो, इन सब ने कोई ना कोई तो नियम लिया है, कोई ना कोई त्याग किया है। और देवता नियम त्याग कुछ भी नहीं ले सकते, इसलिए देवायु के बंद के परिणाम वहाँ नहीं होते हैं, इसलिए वो बंद नहीं करते हैं। इन्हीं की और जिज्ञासा है महाराज जी, ये नारेली में रहते हैं, विधान आदि हुआ और ज़्यादा देर तक चलता है शांतिधारा आदि में, तो सामायिक छूट जाती है दोपहर की, तो उनको दोष लगेगा या विधान को ही सामायिक मान लेवें? एक शाब्काचार के अंदर इन क्रियाओं को भी उन्होंने सामायिक के अंतर्गत लिया है। भगवान की स्तुति करना, पूजा करना, तीर्थ वंदना करना लिया है, लेकिन फिर भी प्रभायमान परंपरा यही है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने आसन पूर्वक बैठ करके आवृत्ति, आवृत, अवनति, ये जो क्रियाएं बताई हैं उस क्रिया पूर्वक ही सामायिक बताई है। इसलिए मूल प्राचीन परंपरा तो यही है कि निर्वृत्ति रूप सामायिक होना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं तो लेट कर सकते हैं। अर्पिता जैन धांधला, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, गुरु प्रत्यय अवधि ज्ञान पंचम काल के मनुष्य को हो सकता है क्या, और वेदक काल क्या होता है? कौन सा काल? वेदक काल क्या होता है और पंचम काल में गुरु प्रत्यय अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? निषेध नहीं है, किसी को हुआ है ऐसा उदाहरण नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हर 500 साल में एक उपकल्प की कल्की होते हैं, उस समय अवधि ज्ञान की चर्चा पूज्यवर यति वैष्णव आचार्य महाराज ने तुलोय प्रणति में की है।
पंचम काल के अंत में वीरांगज नाम के मुनिराज होंगे। उनको एक अंतर मुहूर्त के लिए अंत में अवधि ज्ञान प्रकट होगा, जीवन भर नहीं, अंत में मृत्यु के एक अंतर मुहूर्त पहले या कहीं कहीं 3 दिन पहले, दोनों मिलते हैं, 3 दिन पहले उनको अवधि ज्ञान प्रकट होगा और वे अवधि ज्ञान से काल का निर्धारण करके समाधि ले लेंगे। 3 वीरांगन नाम के मुनुसार, पंगुश्री नाम की आरिका और 2 श्रावकों के नाम भी आए हैं त्रिलोक परिणति में। उनको अवधि ज्ञान में, मुनिराज को अवधि ज्ञान की चर्चा उन्होंने की है, इसलिए आगम से तो बाधा नहीं है, लेकिन अतीत में किस पंचम काल में किसी को अवधि ज्ञान हुआ है ऐसा कोई उदाहरण भी देखने में नहीं आया है। वेदक काल, वेदक काल क्या होता है? वेदक काल का अर्थ होता है, वेदक काल एक रूढ़ संज्ञा है। जब कोई छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उस समय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय करके सम्यक प्रकृति के बहुभाग को क्षय कर लेता है। जब अंत में सम्यक प्रकृति का छोटा सा भाग कहलाता है उसको वेदक काल बोलते हैं, कृतकृत वेदक भी कहते हैं। इनकी जिज्ञासा है महाराज जी, अच्छी जिज्ञासा है आगम की। स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात क्या होता है? स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक घात, हजारों अनुभाग कांडक घात होने पर एक स्थिति कांडक घात होता है। अनुभाग कांडक का अर्थ होता है जो कर्म जितनी अनुभाग शक्ति लेकर बांधे थे, तपस्या के माध्यम से उस अनुभाग को टुकड़े में सुखाता है। जैसे आप किसी चीज़ को सुखाते हैं तो इतना तेज कर दिया, इतना 1 घंटे में सूख जाएगा, इतना इतने घंटे में सूख जाए, ऐसा ही एक निश्चित मापदंड होता है। इतना प्रमाण एक टुकड़े में, मान लो उसने कहा कि 10-10 डिग्री इसकी शक्ति कम करेंगे, तो 10-10 डिग्री जो अनुभाग शक्ति कम की उसको अनुभाग कांडक बोलते हैं। हजारों अनुभाग कांडक होने के बाद एक स्थिति कांडक घात होता है। स्थिति कांडक घात का अर्थ होता है कि जिन निषेकों को हमने बांधा था, मान लीजिए 10 मिनट के लिए कोई कर्म बांधा था, तो उसको हमने 1 मिनट की स्थिति कम कर दी, 1 स्थिति कांडक, 2 मिनट की 2 स्थिति कांडक, 3, ऐसे हजारों स्थिति कांडक घात होते हैं। जब ये कांडक घात होने पर ही उनका बंध अथवा उनका क्षय होता है या बंध को रोका जाता है। जैसे जब व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो प्रायोगलब्धि के अंदर स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक घात करके वह कर्मों की स्थिति को, जो 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण, 40 कोड़ा कोड़ी प्रमाण, 20 कोड़ा कोड़ी प्रमाण जो कर्म पड़े हुए हैं अधिकतम, उनको कम करते 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 एक अंतः कोड़ा कोड़ी तक लाता है। एक साथ 70 से अंतः कोड़ा कोड़ी पर नहीं आ सकते, उसके स्थिति कांडक घात करता है, कर करके उसको अंतर्मुहूर्त एक अंतः कोड़ा कोड़ी तक लाता है। और अनुभाग शक्ति का वह अनंत गुणाहीन, अनुभाग शक्ति सदा अनंत गुणहीन होती है और उसको कम करते 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 वह अपने आप में स्थिति कांडक के योग ला देता है। ऐसा प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियाँ क्या होती हैं? प्रशस्त प्रकृतियाँ वो हैं जो प्रशस्त फल देती हैं। प्रशस्त 2 रूप का होता है। एक प्रशस्त का अर्थ होता है अच्छा लगने वाला, जो अच्छा लग रहा है वो सब प्रशस्त है, पुण्य कर्म का उदय अच्छा लगता है। अप्रशस्त का अर्थ जो तुम्हें सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। ये सामान्य परिभाषा में कर्मों को इसी रूप में बांटा गया, प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृति। धर्म के अनुसार प्रशस्त प्रकृति वो कहलाती है जिस पुण्य कर्म के उदय से धर्म करने का भाव आवे, वो प्रशस्त पुण्य है। जिस कर्म के उदय से संसार के पाप करने का भाव आवे, वो अप्रशस्त पुण्य है। इसलिए प्रशस्त और अप्रशस्त को 2 रूप में देखना, कर्म प्रकृति के रूप में देखना, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो सब प्रशस्त है। जैसे शराबी शराब पी रहा है तो शराब पीते समय उसको अच्छा लग रहा है, उसके पुण्य का उदय है उस समय, क्योंकि वो अच्छा महसूस कर रहा है।
ये मत समझना कि पाप करने समय ही अप्रशस्त कर्म के उदय में। अप्रशस्त का अर्थ होता है पाप और प्रशस्त का अर्थ होता है पुण्य। ऐसा आप विभाजन कर लेना चाहिए। अधा पर्वत, अपूर्वीकरण और अनवृत्तिकरण क्या होता है? अधा प्रवृत्तिकरण जो है एक विकासोन्मुखी परंपरा है। जब व्यक्ति कोई किसी चीज को आगे पीछे, जब वो कोई चीज को धक्का देते ना, आपकी गाड़ी बंद हो जाए तो धक्का देते हैं, तो पहले धीरे धीरे क्या करते हैं, यूं हिलाते, फिर पीछे आते, यूं हिलाते पीछे आते, यूं बुलाते पीछे आते, और फिर एक साथ धक्का दे देते। ऐसे ही कर्मों के विशुद्ध परिणाम होते हैं। जब विशुद्ध परिणामों को हमें आगे बढ़ाना होता है तो पहले विशुद्ध परिणामों को आगे करता है, पीछे करता है, आगे करता है, पीछे करता है। जैसे प्रथम समय में कोई व्यक्ति विशुद्ध परिणामों से आगे बढ़ा और उसको 10 समय हो गए, आगे बढ़े हुए, और प्रति समय बढ़ता गया। लेकिन जो अभी बढ़ा है, जो 10 समय में पहले बढ़ा था, उसको उसने कवर कर लिया, उसको पीछे कर दिया। स्वयं के परिणामों में भी घटा बढ़ी होती है। पहले उसने 100 नंबर के परिणाम किए थे, दूसरी बार में उसने 50 नंबर का परिणाम किया, तो कुल मिलाकर के विशुद्धि तो बड़ी 150 हो गई, लेकिन विशुद्धि में उसमें कम बड़ी कर सकता है। तो इस प्रकार के अधा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण का परिणाम है 2 समानवर्ती जीवों के परिणाम समान ही रहेंगे और असमानवर्ती परिणामों के जीव असमान ही रहेंगे। और अनवृत्तिकरण में सभी जीवों के परिणाम जिस समय जहाँ होना है वहाँ एक समान ही रहते हैं। ये कर्मों को क्षय करने की प्रक्रिया में आते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय ये 3 करण किए जाते हैं। क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय, विसंयोजना को प्राप्त करते समय, उपशम श्रेणी चढ़ते समय ये तीनों करण किए जाते हैं। छपक श्रेणी करते समय भी ये तीनों गुणस्थान रूप में किए जाते हैं। यूँ मानो गुणस्थानों के क्रम में जब आगे बढ़ने वाला जीव बढ़ता है तो उन परिणामों से वह कर्मों को क्षय करने के लिए ये परिणाम किए जाते हैं। महाराज जी, एक बड़ा मज़ेदार प्रश्न आया है, आपको उत्तर बड़ी देना है। और राखी जैन ललितपुर, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी ये जिज्ञासा है कि आपने कहा था कि सपना अगर अच्छा आया हो तो उसे पूरा करना चाहिए। जैसे राजा हरिश्चंद्र को आया था तो उसने पूरा किया था। अब इन श्रावक को सपना आया है तो इन्होंने सपने में बड़े महाराज जी का पढ़खान किया है। अब ये बड़े परेशान है कि हम अपना सपना कैसे पूरा करें। इतनी सी बात है, कौन सी बड़ी बात है। ठान लो आज से जब तक आहार नहीं होंगे तब तक चौका लगेगा। बात खत्म। और पड़गहान देखा है कि हार देना देखा है? पड़गहान देखा है तो जाके खड़े जाओ, हे बलरामी जी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कर लेना। और पड़गहान और हार देखा दिया है तो लगाओ अपने आप। मेहनत तो करना ही पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा तो उन्होंने क्रियारूप किया कि दिया कि नहीं। ऐसे अपने आप में स्वप्न देखा है तो शुरू हो जाओ। अब पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। हाँ, स्वप्न को पूरा करने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये मत समझना कि तुमको महाराज जी हमने स्वप्न देख लिया है तो आचार्य श्री अपने आप हमारे घर में आ जाएंगे और कहेंगे लो मैं आ गया पड़गाओ। ऐसा इंतजार कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि वो पढ़खान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं आप चले जाओ वो पढ़ाते रह जाओ, हो नहीं पाए हार सपना। वो तो हो सकता है, क्या बात है। फिर लगे रहो और फिर पीछा करो, जहां जहां महाराज वहां वहां तुम। अंत में महाराज तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए कहेंगे इसको भगाओ, हार करके निपटा, भागे जल्दी। या तो इतने पीछे पड़ जाओ तो, और या फिर जो स्वप्न है, कभी कभी स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित
सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे कैलिफोर्निया यूएसए से पधारे श्रीमान प्रदीप जी और श्रीमती रुचि जी, जो कि चेयरमैन ऑफ ट्रस्टीज दिगंबर जैन संघ ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, वहां जो दिगंबर जैन संघ बना हुआ है उसके चेयरमैन हैं। आप प्रथम जिज्ञासा रखेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रुचि जी कैलिफोर्निया। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं पूरे दिगंबर जैन संघ ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ से महाराज जी के मंगल आशीर्वाद की कामना करता हूं। और सबसे पहले मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा पहले महाराज जी से आशीर्वाद लिया था, जो हमारे यहाँ दिगंबर पहले कैलिफोर्निया के पहले दिगंबर जैन मंदिर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी प्रोग्रेस चल रही है महाराज श्री। अभी 4 साल पहले हम लोगों ने जमीन ली थी, 60 एकड़ जमीन ली थी और उसके प्लान बन गए हैं और हमने वहाँ की नगर पालिका से अपना प्रोजेक्ट अप्रूव कराने के लिए डाला हुआ है। उसमें थोड़ा समय लग रहा है, तो पूरे संघ का निवेदन है महाराज श्री से कि हम क्या करें, क्या धार्मिक अनुष्ठान करें जिससे हमारा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी अच्छी भावना रखो, अच्छी भावना रखो, पूरा हो जाएगा। आशीर्वाद। चलो इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती रुचि जी कैलिफोर्निया। महाराज श्री के चरणों में माइक चालू करो महाराज श्री का। कर लो, क्या करना। हाँ बोलो बोलो। महाराज श्री के चरणों में अनंतो नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपके दर्शन पाके हम कृत हो गए। महाराज श्री, हम 24 साल से कैलिफोर्निया में हैं और हमने कभी पंचकल्याणक अटेंड नहीं करे महाराज जी, और इस बार पहली बार हम लोग पंचकल्याणक के लिए वहाँ से आए हैं। और ऐसी महाराज जी, ऐसी कौन सी वो भावनाएं हैं, ऐसी कौन सी वो कामनाएं हैं, ऐसी कौन से वो धारणाएं हैं जो हम भाएं कि ये पंचकल्याणक में हमें अतिशय पुण्य की प्राप्ति हो और जन्मों जन्मों तक ये पुण्य हमारे साथ चले और समृद्ध। अच्छे भावना भाव और पंचकल्याणक की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में भावना भाव जैन दर्शन के सबसे बड़ा सूत्र है। जिस क्रिया में भाग ले रहे हो उस क्रिया में एक ही भाव भाव बंदे तद्गुण लब्धे। जिन क्रियाओं को मैं देख रहा हूँ, जो क्रियाएं मैं कर रहा हूँ, एक दिन यह मुझे साक्षात करने को मिले। आज मैं भगवान की प्रतिमा का पंचकल्याणक देख रहा हूँ, एक दिन मुझे साक्षात भगवान का पंचकल्याणक देखने को मिले। तो इस प्रकार की भावना करने से तद्रूप परिणति होना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एक जिज्ञासा महाराज जी हमारी छूट गई थी। अनिल कुमार जैन मामा भांजा वालों ने लिखा है, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इनकी जिज्ञासा है, इस ऐतिहासिक पंच कल्याण महामहोत्सव में जिन्होंने महापुण्य के उदय से बड़े बड़े मंदिरों को, 24 आदि मंदिरों को दान राशि दी है, अथवा इस अभिनंदनोदय में कई स्थानों पर मूर्ति आदि विराजमान करवाई हैं, लेकिन वो लोग महापात्र की गिनती में नहीं आ पाए या इन्होंने बोली नहीं ले पाई महापात्रों की, तो वो अब कौन से पद पर खड़े होकर के अपना पुण्य को बढ़ाएं और इस महामहोत्सव में शामिल हो पाएं? देखें, 2 बातें हैं। पहली बात तो है कि आपने मंदिर बनाते हैं तो मंदिर बनाने वाले को पूरा पंचकल्याणक करना चाहिए स्वयं। सुनना शांति से। देखो, पहले तो मैं जो मार्ग है वही बताऊंगा ना। मंदिर बनाओ, उसका पूरा पंचकल्याणक करो और पंचकल्याणक करके समाज को समर्पित कर दो। ये प्रथम विधि है। द्वितीय विधि ये है कि आजकल कोई मंदिर बनाता नहीं, मंदिर बनाती है कमेटी, पंचायत, समाज निर्माण कमेटी आदि। तो मंदिर बनाते समय आपको कुछ ना कुछ शक्ति प्रमाण, आपको नियम से, यदि आपको सिद्धि देना है, आपको सिद्धि करना है, तो मूर्ति दे करके कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या है कि मूर्ति दे देते बस फ्री हो जाते हैं। मूर्ति दे दी, हमारा काम हो गया, हमें कुछ भी यहाँ नहीं बनना। उनकी दशा ऐसी होगी कि उनको कोई जन्म तो दे देगा लेकिन उसको पालने वाला कोई नहीं मिलेगा। अच्छे कुल में जन्म जाओगे
श्रेष्ठ कुल में जन्मोगे, राजा के यहाँ जन्मोगे क्योंकि तुमने मूर्ति दान दी है, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़ों की छाया तुम्हें नहीं मिलेगी, माँ बाप के छाया तुम्हें नहीं मिलेगी, माँ बाप की गोदी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने मूर्ति देकर छोड़ दिया। मूर्ति अकेली दे करके वो फ्री हो गए। बहुत सारे लोग ये गलती करते, बाद में कहते हैं महाराज जी हमने मूर्ति बैठा ली, हमने ये किया, हमें तो उसका कोई फल ही नहीं मिला। आपने किस दशा में मूर्ति छोड़ी है? आपने कैसा मूर्ति ला करके आपने पटक दिया, छोड़ दिया? नहीं, आपको अपनी शक्ति प्रमाण कृत और कारत से दो कार्य करना चाहिए। पहले तो उसकी प्रतिष्ठा स्वयं करना चाहिए। समाज कर रही है तो उसमें मुख्य पात्र आपको बनना चाहिए। आपकी यदि शक्ति नहीं है तो बात अलग है, शक्ति है तो बनना चाहिए। मान लीजिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है किसी कारण से, तो कार्यत तुम्हें कोई अच्छे पद पर अपने रिश्तेदार भाई बंधु को बैठाना चाहिए। तीसरी बात है, यदि आपका समर्थ नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, तो कोई ना कोई पात्र आपको बनना चाहिए। आपका भगवान और आपने उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई भी मुख्य इंद्रों में से आपने स्थान नहीं लिया, तो महानुभाव उसका फल उतना तुम्हें नहीं मिलेगा, चाहे भले तुम कितनी बड़ी मूर्ति बैठा देना। उस मूर्ति के लिए तो आपको कोई ना कोई पात्र तो बनना ही पड़ेगा। अब रही बात कि आपकी इतनी समर्थ नहीं है कि आप बड़ा पात्र ले लें, असमर्थों की बात कर रहा समर्थों को हमने पहले ही बता दिया। तुम कितनी मूर्ति दे करके वो फ्री हो जाओ कि हमें नहीं बैठना, पंचायत करें मुझसे। कई लोग बड़े बदमाश होते हैं, हाँ मैं उनको बदमाश की कोटि में देता हूँ। अच्छे बड़े, अपन ने मूर्ति दे दी, नाम तो मूर्ति पर लिखा ही गया, पाठ दिया तो लग ही गया। अब प्रतिष्ठा करती रहे समाज, अपन को क्या करना, अपन को तो बात अपने भगवान बैठ गए तो उनको अनाथ होना पड़ेगा। अच्छे राजकुल में जन्म लेकर के भी तुम माँ बाप की गोदी नहीं पा पाओगे, क्योंकि तुमने भगवान को अधर में छोड़ दिया था। समर्थ होने की बात कह रहा हूं। और जो समर्थ नहीं है फिर भी मूर्ति बैठाते हैं, तो उनको कोई ना कोई अपना कोई ना कोई पद, कोई ना कोई इंद्र बन करके, जो असमर्थ लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं, शक्ति कभी नहीं छुपाना है। अमीर यदि गरीबों की कोई श्रेणी में बैठेगा तो गरीब ही हो जाएगा। आप अमीर होकर के गरीबों की श्रेणी में बैठोगे तो मत समझना ये कि हम तो अपने सस्ते में निपट गए। सस्ते में नहीं निपट गए, वहाँ धंधा भी सस्ते में आ जाएगा। हाँ, कई लोग कहते हैं अपन तो छोटे में निपट जाएंगे, दस्तूर कर देंगे। महाराज ने कहा है नहीं, तुम्हारा समर्थ है, कभी गरीबों की लिस्ट में नहीं बैठना, लाइन में नहीं बैठना। अब इसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है, मुख्य पात्र जहाँ बैठेंगे, मुख्य बात के बाद एक स्थान रखा जाएगा। मुख्य पात्र के जो जोड़े हैं, जो उनको जोड़े दिए गए हैं ना, मुख्य पात्र के परिवारजन, उनको बैठाला जाएगा। उसके बाद जो हैं, जो मूर्ति वाले जो हैं मुख्य इंद्र, जो अभी 100 इंद्र बनाए जा रहे हैं, 100 इंद्र, हमारे यहाँ 100 इंद्र होते हैं। शत इंद्र बंदयाणम, तो जिनमें से नरो त्रियो बंद करके, यानी त्रियंशों को बंद करके 99 तो हो ही जाते हैं। उसमें चक्रवर्ती को निकाल दें तो देवों के 100 इंद्र। भवनालय 40, व्यंतरा होंत 32, कप्पा मर 24, नरो त्रियो चंदो सूर्यो नरो त्रियो, ये 100 इंद्र होते। तो 100 इंद्रों में से आपको 2 इंद्रों में से 2 कैटेगरी इन्होंने रखी हैं। आलोक, 2 कैटेगरी आपकी जो रखी गई हैं, उनमें पहली कैटेगरी में जो उन्होंने राशि रखी है 2 कलश वाली, उनमें मूर्ति वाले पहले बैठेंगे, फिर 2 कलश वाले उसके बाद बैठेंगे। और 1 कलश वाले जो 2 कलश देने की क्षमता नहीं रखते हैं, वो 1 कलश देने वाले जो प्रतिइंद्र होंगे, उन प्रतिइंद्रों में पहले मूर्ति वाले फिर 1 वाले बैठेंगे। वो आप विधिवत घोषणा कर दें। सबके लिए इस बार बड़ी अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं। कौन कहाँ बैठेगा, धक्का मारो, बात नहीं चलेगी। जो धक्का दे दे वो आगे आ जाए।
नहीं, जो उसका जहाँ स्थान होगा उसको वहीं बैठना पड़ेगा और उसका क्रम रहेगा। यदि समान राशि में हैं तो जिसकी राशि पहले जमा हुई होगी उसको पहले बैठाला जाएगा और जिसकी बाद में हुई होगी उसको बाद में बैठाला जाएगा। ये क्रम बनाना चाहिए, क्योंकि इस पंचकल्याणक एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पंचकल्याणक है और इसकी इंद्र संख्या शायद भूतो न भविष्यति। जिस ढंग से इंद्रों का माहौल बन रहा है उस ढंग से मुझे नहीं दिखता कि ये पंडाल के बाहर निकलेगी लाइन। हालांकि इतना बड़ा बना है 700 फीट कितना बना, फिर भी बाहर निकल सकती है, ऐसी संभावना दिख रही है। तो आप बनाने जिनकी मूर्तियां हैं उनको 2 कैटेगरी निश्चित की है। बोल महानुभाव, एक अभूतपूर्व सौभाग्य उन सभी के लिए जिन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियां विराजमान की हैं, मंदिर बनवाए हैं, लेकिन किसी भी कारण से यदि महापात्र बनने का सौभाग्य अर्जित नहीं कर पाए। अब उनके लिए एक ये अंतिम अवसर है जिसमें प्रतीन्द्र के रूप में हम यदि अपने पात्र के रूप में ये सौभाग्य अर्जित करेंगे तो मात्र 2 कलश की राशि निर्धारित है और सतेंद्र के रूप में यदि हम आएंगे तो मात्र 1 कलश की राशि निर्धारित है। जैसा कि पूज्य श्री ने बताया, इन सभी के लिए आगे का स्थान आरक्षित है। आप सोचें, तीर्थंकर देव की वंदना तीनों लोकों के जीव करते हैं और तीनों लोकों के जीव कैसे करते हैं? ये 100 इंद्रों के माध्यम से करते हैं। उन तीनों लोकों के अनंत जीवों का प्रतिनिधित्व ये 100 इंद्र करते हैं और ये 100 इंद्र बनने का यदि हमें सौभाग्य मिल रहा है, जिसमें मंच के करीब सबसे आगे आकर के हमको ये पूरा पंचकल्याणक का परिदृश्य देखने को मिलेगा और उसमें जिन्होंने मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनको वरीयता क्रम में सबसे आगे स्थान मिलेगा। उसके बाद जिन्होंने मूर्ति विराजमान नहीं की है और सतेंद्र बनने का या प्रतीन्द्र बनने का सौभाग्य अर्जित किया है उनको पीछे के क्रम में रखा जाएगा। तो अभी भी अवसर है, केवल 7 दिन हमारे पास बीच में है और हम ये सौभाग्य यदि चूक गए तो फिर समझ लेना कि कब ललितपुर में पंचकल्याणक होगा, कब गुरुजी का सानिध्य मिलेगा, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे कुछ नहीं कह सकते। इसलिए ये अभूतपूर्व सौभाग्य हम सभी के बीच में है। अभी तक जो भी चूक गए हैं, चाहे मूर्ति विराजमान की हो नहीं की हो, यदि इस महोत्सव में अपनी भूमिका सतेंद्र और प्रतीन्द्र के रूप में रखना चाहें तो मात्र 2 लाख रुपए की राशि प्रतीन्द्र की और 1 कलश की राशि सतेंद्र की है। कुछ ही नाम शेष हैं, शीघ्रता से अपने नाम लिखवाएं। अभी तक आपने पाषाण विराजमान करे हैं, अब उन्हें भगवान बनाना है। और जिन्होंने नंदीश्वर में, चौबीसी में, पंचमेरु में या बड़े बाबा या जो भी, अगर वो महापात्र बनने से रह गए हों और उनकी क्षमता है तो अभी 4 हमारे पास 21 कलश के पात्र शेष हैं, 3 हमारे पास 15 कलश के पात्र शेष हैं। और जो गुरुदेव ने जो उपकार किया है, अभी मेरी शाम को चर्चा हुई, आदरणीय प्रदीप भैया जी साथ में थे तो हमने उनकी बात रखी और ये प्रश्न के माध्यम से भी आ गई तो उन्होंने कहा था हम विचार करते हैं। तो अब वो विचार भी गुरुदेव ने बहुत बड़ी अनुकंपा आप सब पे की है। इतनी बड़ी बड़ी 25-30 कलश की राशि से आपने श्री जी विराजमान करने का सौभाग्य हासिल किया और वो सौभाग्य हासिल पूर्ण तभी कहलाएगा जब आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करा करके विराजमान करेंगे। इस प्राण प्रतिष्ठा, इस महा महोत्सव में सभी उन विराजमान करने वालों को शामिल होना है और जिसकी जो जैसी शक्ति हो, अपनी शक्ति अनुसार वो इस महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। लेकिन शामिल जरूर होइए जिससे आपके जो विराजमान करने जा रहे हैं भगवान, उनको भगवान के रूप में विराजमान करें। हाँ, प्रथम जो 2 कलश वाले हैं वो मुख्य पात्रों के बाद उनका स्थान रहेगा और जो 1 कलश वाले हैं उनका स्थान उन इंद्रों से जो एक कलश की राशि में इंद्र बने हैं उनके आगे रहेगा। गुरुदेव, एक हमारे इस महायज्ञ नायक में हमारे ललितपुर की शोभा आपके हीरा मोती परिवार में, उन्होंने बहुत बनाया लेकिन अंत में हमारा जो कोरम अधूरा था उन्होंने पूरा कर दिया। और विधि यज्ञ नायक बनने का ऐसे हमारे समाज श्रेष्ठी परिवार जो हमारे इस मंदिर के महायज्ञ नायक परिवार है, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्यशाली परिवार है। इन्होंने
बेदी भी वहां पर जो बड़े बाबा की बेदी है, बड़े बाबा की बेदी जो विराजमान अभिनंदन नाथ भगवान को वहां पर विराजमान करने का सौभाग्य भी आपने हासिल किया है। ऐसा कोई महोत्सव, ऐसा कोई कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में नहीं होता है जिसमें आपकी भूमिका, आपका दान, आपका योगदान ना होता हो। एक बार जोरदार तालियों से ऐसे समाज श्रेष्ठी परिवार श्रीमान जिस परिवार के पूर्वजों का साधु के मुख से नाम लिखा हो, वो बल्दियत की परंपरा आज भी दोनों परिवार निभा रहे हैं। हाँ, हीरा मोती तो तुम जानते ही हो क्या नाम थे जी। दोनों परिवारों के बेटे उस परंपरा को अभी तक निर्वाह कर रहे हैं। तीसरी पीढ़ी के लिए निर्देश है कि इस परंपरा को आगे भी बढ़ा के रखें। जय हो। गुरुदेव, जो मूल नायक अभिनंदन नाथ, जिनकी 2012 में 10,000 भी एनर्जी नहीं थी, अब 2.25 लाख से ऊपर है, उनको भी विराजमान करने का बड़े बाबा के सामने इस परिवार ने सौभाग्य हासिल किया है। हाँ, मूल नायक श्रीमान प्रभात कुमार, शिरोमणि सराफ, गोल्डी अमित सराफ, दर्शना सराफ, टिंकल अंकित सराफ, महिमा जैन, अनन्या, अहाना, अमार्या, अनय सराफ, समस्त हीरा मोती सराफ परिवार। और गुरुदेव, जो एक आपके मुख से निकले थे 11 एकादश गजरथ, उसमें एक रथ बाकी था, एक यज्ञनायक हमारे शेष थे, आज वो भी कोरम पूरा हुआ। ऐसे समाज श्रेष्ठी परिवार श्रीमान महेंद्र जैन, रश्मि जैन, बिमलेश, संगीता, अर्पित प्रिया, आयुष, अपूर्व, सेजल, अड़कूलाल, श्यामलाल, हमारे आदरणीय दाऊ पाली वाले परिवार, इन्होंने भी इस 51 कलश की राशि से इस यज्ञ नायक में इस महोत्सव के जो एक यज्ञ नायक शेष थे वो पात्र बनने का सौभाग्य हासिल किया। ये भी हमेशा हर कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग देते रहते हैं ऐसे दानवीर परिवार। अभी महाराज श्री जो अपन ने घोषणा की प्रतीन्द्र और सतेंद्र बनने की, उसमें 2 नाम अभी प्रतीन्द्र के रूप में प्राप्त हुए। श्रीमान प्रेमचंद जी, राजेश जी जाखलोन वाले पल्लवी गारमेंट्स परिवार, और श्रीमान अखिलेश जी, नीता जी रायपुर वाले परिवार। सतेंद्र में भी एक नाम प्राप्त हुआ, श्रीमान विजय जी, अंजना जी, सुरभि जी, सिद्धि, अरिहंत नरियल वाले समस्त परिवार। और भी जो भी महानुभाव प्रतीन्द्र सतेंद्र के रूप में अपना पुण्य अर्जित करना चाहें, सौभाग्य अर्जित करना है, वो अपने नाम दे दें। जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमान मनीष जी, मंगू पहलवान, और तैयार रहें श्रीमती गुणमाला जी साड़ोरा। देवोदय अक्षय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में अनंतकालीन भक्तांबर विधान हेतु श्रीमान देवेंद्र कुमार, श्रीमती सुलोचना, श्री अंशुल, श्रीमती नेहा नायसा टीकमगढ़ वाले परिवार ने अपनी अनंतकालीन भक्तांबर में 55,555 में स्वीकृति दी है। और देवोदय भक्तांबर विधान में श्रीमान श्रेयान सिंगई, श्रीमती श्रद्धा सिंगई, सरदारपुरा जैन बड़ा मंदिर के पास 13 मई आपकी तारीख है। हो तो श्रीफल अर्पित कर दें, कृपया जिज्ञासा करें। भाई मनीष जी मंगू पहलवान तैयार रहें, गुड़माला जी साड़ोरा। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, कमंडल सेवा मंडल की ओर से भी नमोस्तु। गुरुदेव, पद्म पुराण पढ़ते हुए 2 चीजें आई कि अगर मित्र हो तो महस्मति के राजा सहस्रश्मी जैसे, कि जो अयोध्या के राजा अनरंड से उनकी आपस में वादा था कि जो पहले दीक्षा लेगा वो उसे खबर करेगा और दीक्षा के लिए तैयार होगा। और अगर शत्रु हो तो रावण से ऐसा हो कि रावण ने जिस जिस पर चढ़ाई की या जिस जिस पे विजय प्राप्त की उसने मुनि दीक्षा ली। तो गुरुदेव, ऐसे वर्तमान समय में ऐसे मित्र और ऐसे शत्रु क्यों नहीं मिलते? मित्र तो हैं लेकिन वो दीक्षा लेने वाला नहीं है। शत्रु भी हैं लेकिन बेशरम है। शत्रु है, हार जाने के पहले व्यक्ति स्वाभिमानी होते थे कि यदि हार गए, पराभव हो गया तो फिर वो पुनः राजगद्दी पर नहीं बैठते थे। अब आजकल तो ऐसे है कि मार मार के निकालो तो भी कहते हम तो वहीं रहेंगे। तो ये लोभ प्रवृत्ति स्वाभिमान की कमी के कारण ऐसा होता है। नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती, माइक ले लें, माइक पहुंचा दें उधर तक। श्रीमती गुणमाला जी साड़ोरा, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान सुमत चंद जी सराफ ललितपुर। करें, जिज्ञासा करें, माइक ठीक से पकड़े। दोनों महाराजियों के चरणों में और मेरे परिवार और साड़ोरा परिवार समाज की ओर से
जिज्ञासा करें सीधा। नमस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि संप्रेषण और समुद्घात में क्या अंतर है? संप्रेषण और समुद्घात में क्या अंतर है? संप्रेषण हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं है, एक आधुनिक शब्द है। संप्रेषण में अपनी भावनाएं प्रेषित होती हैं, समुद्घात में आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। संप्रेषण में एक भावनात्मक क्रिया होती है जिसे पौद्गलिक वर्गणाएं बोलते हैं। संप्रेषण में हमारी भावना के पौद्गलिक वर्गणाएं जाकर के वहाँ पहुँचती हैं और समुद्घात के अंदर आत्मा के प्रदेशों का फैलाव होता है। ये दोनों में अंतर समझना चाहिए। वैसे संप्रेषण जैन आगम का शब्द नहीं है, वर्तमान व्यवहारिक शब्द है। समुद्घात भिन्न चीज है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुमत चंद जी सराफ। तैयार रहें श्रीमती बॉबी जैन बड़ौदा। हे कलिकाल सर्वभगवत गुरुदेव, आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन के अविभागी प्रक्षेप प्रमाण त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु। ये गुरुदेव विगत जिज्ञासाओं में एक जिज्ञासा और रह गई हमारी, वो है कि पारिणामिक भाव अनादि अनंत नित्य है, तो नित्य में कोई अर्थ क्रिया कार्य होता है या नहीं? और इसके साथ में गुरुदेव गोमट सार जीव कांड में 7 से 31 नंबर की गाथा में ये आया है कि सिद्धों में केवल छायक सम्यक ही रहता है और उसके अलावा पारिणामिक भाव की चर्चा नहीं है। इसलिए गुरुदेव इस गूढ़ जिज्ञासा का समाधान करें। पारिणामिक जो भाव है, यह पारिणामिक भाव दो प्रकार का है। एक सामान्य पारिणामिक भाव जो जीव का स्वभाव है, जिसे हम 3 भागों में बांटते हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। ये पारिणामिक भाव अनादि अनंत काल से है जीव के अंदर, जीवत्व में। लेकिन ये पारिणामिक भाव अर्थ क्रिया विहीन कोई परिणाम नहीं होता। कोई भी परिणाम हो अर्थ क्रिया से रहित होता ही नहीं है। जीवत्वपना भी है तो उसकी अर्थ क्रिया है जीना। जीवंत की जो अनुभूति कराने वाला है वो जीवत्व परिणाम है। पर्याय अर्थ क्रिया से रहित नहीं होती, पहले सिद्धांत बना लो। पारिणामिक भाव भी एक पर्याय है, तत्व है, परिणमन है। भले वो पारिणामिक है लेकिन वो पर्याय है, अर्थ पर्याय है। और उस पर्याय के माध्यम से, जब पर्याय है तो उसका अर्थ क्रिया तो होना ही चाहिए। सिद्धों में जो छायक भाव की बात और पारिणामिक भाव की बात आती है वो परम पारिणामिक भाव है। परम पारिणामिक भाव सिद्धांत ग्रंथों में कहीं परम पारिणामिक भाव की चर्चा नहीं है। सिद्धांत ग्रंथ जितने भी हैं छायक भाव को ही मानते हैं। सिद्धों के अंदर परम पारिणामिक भाव जो है ये वस्तुतः रूप में अध्यात्म ग्रंथों का विषय है। अध्यात्म ग्रंथों ने छायक भाव को नहीं लिया। छायक भाव को उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो कर्म की क्षय की अपेक्षा रखता है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने, पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने अध्यात्म ग्रंथों में कहीं छायक भाव की चर्चा नहीं की। जब भी उन्होंने हमारे ध्येयभूत परिणति की बात की तो परम पारिणामिक भाव की बात की। परम पारिणामिक भाव जो है कर्म निरपेक्ष है। ना तो कर्म के क्षय उपशम से उत्पन्न हुआ है, ना क्षय से उत्पन्न हुआ है, ना कितने, वो मात्र अपने आप स्वतः ही प्रकट हुआ है। जो परम पारिणामिक पर निरपेक्ष भाव होता है, जो टंकोत्कीर्ण है, वही जो पारिणामिक भाव जो जीवत रूप में था, वही पारिणामिक भाव जब 10 प्राणों से रहित हो जाता है तो वही परम पारिणामिक भाव हो जाता है। वो जीवत्व परिणाम अभी 10 प्राणों के साथ जी रहा था, जिएगा, जिया था। वही पारिणामिक भाव जब 10 प्राणों से रहित हो जाता है तो वह टंकोत्कीर्ण अमृतचंद सूरी महाराज ने आध्यात्मिक कलसा के अंदर परम पारिणामिक भाव को टंकोत्कीर्ण संज्ञा दी है। और उन्होंने कहा कि वो टंकोत्कीर्ण अब परिवर्तित होने वाला नहीं है। और छायक भाव जो है ये ज्ञान की अपेक्षा रखता है। छायक भाव जो है चारित्र की अपेक्षा रखता है। छायक भाव जो है दर्शनोपयोग की अपेक्षा रखता है। छायक भाव केवल ज्ञान की अपेक्षा रखता है। परम पारिणामिक भाव ज्ञान से मतलब नहीं, दर्शन से मतलब नहीं, चारित्र से मतलब नहीं। परम पारिणामिक भाव
मात्र एक चैतन्य रूप टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक पिंड है। ज्ञान अलग है और ज्ञायक स्वरूप अलग है। ज्ञान अलग चीज है और ज्ञायक स्वरूप अलग है। ज्ञान का काम जानना है और ज्ञायक का भाव है साक्षी भाव। साक्षी भाव में जानना, केवल ज्ञान जानता है, केवल ज्ञान को कोई ने ज्ञायक भाव नहीं कहा। केवल ज्ञान एक पर्याय है और उसको छायक भाव के अंदर, और जो पारणामिक भाव है वो केवल ज्ञान से भी बहुत आगे की चीज है। केवल ज्ञान का अर्थ है जानना, जहां जहां ज्ञान आवे वहां वहां जानना चाहिए, और जहां ज्ञायक भाव आवे मां साक्षी, गे ज्ञायक समाज साक्षीभूत होता है। और वो साक्षी रूप जो आनंद होता है, एक बार मैंने कहा भी था, ज्ञान और ज्ञान चेतना में अंतर है। 13वें गुण स्थान में ज्ञान प्रकट हुआ है, ज्ञान चेतना नहीं। 13वें गुण स्थान में छायक ज्ञान प्रकट हुआ है, लेकिन ज्ञान चेतना प्रकट नहीं हुई। ज्ञान चेतना की अनुभूति पाणिद मदिकंताणम नानम विंदंती ते जीवा, जब वो प्राणों से अतिक्रांत हो जाते हैं तब जाकर के वो ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। इसलिए छायक भाव और ज्ञान चेतना ये दोनों भिन्न हैं। कर्म सिद्धांत में ज्ञान चेतना परम पारणामिक भाव की कहीं चर्चा नहीं है, और यहाँ पर छायक भाव होता है। तो ये अपनी भाषाकृत परिणति में अंतर है। दोनों में कारण कार्य की विवक्षा है। छायक भाव कारण है, परम पारणामिक भाव कार्य है, ज्ञान चेतना कार्य। धन्य है गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव, धन्य है गुरु। नमोस्तु। प्रतीन इंद्र बनने में हमारे एक और नाम आया है, श्रीमान राकेश कुमार, श्रीमती रेखा, अमित, अंकित, डोंगरा वाले परिवार की ओर से भी प्रतिनिधित्व बनने का सौभाग्य हासिल किया है 2 कलश की राशि में। और नंदीश्वर द्वीप में एक जिनालय जिनका है श्रीमान निर्मल कुमार, प्रमोद कुमार, अंजलि जैन, अनय जैन, लागोन वाले यूनियन रेडियो परिवार, इन्होंने भी सत्येंद्र की बनने का सौभाग्य हासिल किया है। कल हमारे श्रीमान प्रभात जी सराब, श्री लालू जी सराब, अलंकार ज्वेलर्स परिवार, दोनों सराब परिवार की द्रव्य जो है कल यहाँ पर आएगी। और श्रीमान सुबोध जैन, संतोष जैन, राजीव विकास जैन, सुरभि साड़ी परिवार, मंडलेश्वर परिवार की भी कल द्रव्य इस महामहोत्सव में हाँ, विशेष एक और महाराज श्री, महाराज श्री, इस पंच कल्याणक महोत्सव में कोई महापात्र बन के पुण्यार्जन कर रहा है तो कोई इन महापात्रों की और आने वाले सभी साधर्मियों की सेवा करके पुण्य का अर्जन करना चाहता है। उसमें उद्योग व्यापार मंडल ने नाश्ते का प्रबंध किया है पूरे 9 दिन तक। और एक और यहाँ पर एक और हमारे कुछ भाई लोगों का समूह है जो चाय, दूध, कॉफी की 24 घंटे निःशुल्क व्यवस्था रखेंगे, जिसमें सिंघई एंड कंपनी, शैलेंद्र सिंघई, अंकुर सिंघई, मुन्ना, अभिषेक सिंघई, नीलेश सिंघई, राहुल सिंघई, इनका पूरा समूह 24 घंटे सभी साधर्मियों के लिए चाय, दूध, कॉफी आदि की पूरी व्यवस्था रखेगा। ये मंडी वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो जितना चाय कॉफी पी लेगा वो भोजन कम करेगा। जी महाराज जी, एक नाम और आया है प्रतिन में 2 कलश की राशि में, हमारे आदरणीय श्री अनिल कुमार जी, मनोज कुमार जी, मामा भांजा परिवार की ओर से। देखें, एक आज बहुत अच्छा कार्य हुआ ललितपुर में, अच्छे अच्छे कार्य हो ही रहे हैं। आज एक जनक जननी नाम का जो संस्था बहुत बड़ा कार्य कर रही है। आज के युग में वो माँ बाप जो बच्चों को जन्म देने के लिए नाथ बन करके दुनिया में थे, लेकिन उन बच्चों के ऐसे बच्चे निकले कि उन दुर्भागी बच्चों के कारण से वे माँ बाप अनाथ हो गए। नाथ बने थे, बच्चों को जब जन्म देता है माँ बाप तो वो नाथ कहलाता है, स्वामी कहलाता है। लेकिन बच्चे ऐसे कपूत निकल जाते हैं कि उनकी कपूतियत के कारण उन नाथों को भी अनाथ बनना पड़ता है। ऐसे जनक जननी आश्रम जो चला रहे थे, उसका आज चुनाव था। अब मेरे से एक छोटा काम होता नहीं, मैं करूं क्या। अब हमने 100 लोगों का एक संगठन खड़ा हो गया और जनक जननी आश्रम एक प्लाट में बना हुआ है, एक प्लाट जिसमें एक मकान बनता है, एक फैमिली रहती है। अब ऐसे आश्रम बनाने के लिए तो मैंने सबके सामने रखा कि मैंने कहा भाई मैं तो अभी इतने छोटे से संतुष्ट नहीं हूँ। जनक जननी आश्रम यदि मेरे आशीर्वाद से आप बनाना चाहते हैं
तो इतना बड़ा हो कि कोई भी जनक जननी इस दरवाजे से इसलिए वापस ना हो कि तुम्हारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है। शरणागत को दरवाजे से वापस होना अच्छा नहीं माना जाता, कभी बताऊंगा। तो इसके लिए आप जमीन लीजिए बड़ी। तो हमने तो कहा एक आध प्लाट और ले लीजिए, लेकिन जब अच्छे मन से कोई भाव होता है तो मैंने कहा ना, मेरे मुख से कुछ चीज निकलती है, समझ लेना कोई दुनिया में पैदा हो चुका है। अभी तक तो मैंने ये देखा, जब भी कोई बात निकली नियम से थोड़ा आगे पीछे लेट हो सकता है, लेकिन नियम से किसी ना किसी का पुण्य बुलवाता है। मैं कभी बोलते ही नहीं हूं और ना मेरी कोई बोलने की इच्छा होती है, लेकिन किसी ना किसी का पुण्य इतना तेज होता है कि वो बुलवाता है। जैसे ये बोली तो जो अपने अभी महामहिम बने, पहले वो उसी संस्था के महामहिम बने, उन्होंने ये बात सुनते ही तुरंत, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई विचार नहीं था, उन्होंने अपने देवगढ़ के हाईवे जो पुल बनना ना है, इसके बाजू में 2.5 एकड़ जमीन आज जनक जननी के लिए समर्पित कर दी। महाराज इन्होंने रोहड़ा में भी, हाँ, 10,000 स्क्वायर फीट बनी हुई है। मेरा भाव था कि वृद्ध अवस्था में ऐसा स्थान हो जहां पर वृद्ध लोग अपने घूम सकें, चल सकें, छोटा सा चैत्यालय हो, एक पंडित वहां हो। अभी तक अमित बाबू ने व्यवस्था की थी कि दाल रोटी खाओ, बस दाल रोटी खाओ, आगे नहीं, प्रभु के गुण गाओ नहीं, ये नहीं किया था। मैंने कहा भाई तुम्हारी व्यवस्था क्या है? महाराज जी अच्छी तरह मर जाए बस यही बहुत है। हमने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं मरे, धर्मात्मा बन के मरे, यहाँ मरे, समाधि लेकर मरे। एक विद्वान रखो जो प्रतिदिन स्वाध्याय कराए, आरती कराए, भजन कराए, भक्तांबर पाठ आदि कराए, बहुत अच्छी व्यवस्था हो। एक पंडित हो जो वहाँ स्वाध्याय कराए, छोटा सा चैत्यालय हो और उनको घूमने की व्यवस्था हो। वृद्ध अवस्था में व्यक्ति सड़क पर निकल नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, संस्थाओं में कोई हाथ पकड़ के ले जा नहीं सकता, तो एक ऐसा बड़ा प्रांगण हो जहाँ घूम सकें। आज इन्होंने महामहिम, क्या नाम, डॉक्टर संजीव बजाज, डॉक्टर संजीव बजाज ने 2.5 एकड़ यानी 5 बीघा जमीन, और बिल्कुल यहाँ अपने पास में, रेलवे स्टेशन के पास में, तो यहाँ पर उन्होंने दी। आज बहुत खुशी हुई। और ये पत्रकार लेते हैं, लेकिन हाँ पत्रकार लेते हैं। और अभी अपन इन्होंने डोड़ा के लिए 100 फीट की जमीन पर 400 फीट की जमीन को बढ़ा करके मंदिर, धर्मशाला, संतशाला की। बस अब ऐसे लोगों को क्यों ना ये जमीन आशीर्वाद दिया जाए कि ललितपुर के सबसे बड़े जमींदार बने। तो ये आज जनक जननी के लिए बहुत बड़ा उपहार मिला है। और चुनाव भी इनके हो गए हैं, हम 3 नाम पढ़ देंगे, बाकी आप पढ़ देना। गौरव अध्यक्ष जो है यही जो संजीव कुमार जैन बजाज हैं, ये महामहिम भी हैं। अध्यक्ष अमित प्रिय सर्वसम्मति से बने। दीपक बुखारिया महामंत्री, शशांक जैन एडवोकेट कोषाध्यक्ष, और विकास ये कार्य अध्यक्ष, अध्यक्ष कार्य अध्यक्ष, महामंत्री कोषाध्यक्ष। इस प्रकार 4 का चुनाव किया, बाकी आप पढ़ दें। श्री अशोक कुमार जैन बैंक वाले, श्री संजीव जैन बंटी, ये कार्यकारी अध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष में, और मंत्री श्री पदमचंद जैन पल्लू, श्री मनीष नायक, श्री संजीव जैन अनोरा, और ऑडिटर श्री सत्येंद्र जैन एडवोकेट, प्रचार मंत्री श्री सुरेंद्र जैन बल्ली चूना वाले, और श्री कार्यकारिणी सदस्य में सुधीर जैन सिंचाई विभाग, प्रशांत सिंह मेहरोनी, बंटी भैया, अभय जैन सिंघई गुरसराय वाले, श्री राजकुमार जैन अनोरा, श्री संजय जैन रिंकू, श्री राहुल चौधरी डब्लू, श्री आनंद जैन झारसूखड़ा विधुआ कॉलोनी, और श्री शांत जैन पारोन वाले। और गुरुजी एक जिज्ञासा है छोटी सी। सभी लोग शपथ कर रहे हैं। मैं आज जल्दी बोले, मैं आज देवसाद गुरु की साक्षी में नियम लेता हूं कि जनक जननी आश्रम जो भी वृद्ध माता पिता हमारे आश्रम में आएंगे, उनको हम तन से, मन से, धन से, औषधि से, धर्म ध्यान से
उनके जीवन को पूर्ण शांतमय धर्ममय बनाने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। 9 बार नमोकान पढ़ना ठीक। हाँ। गुरुजी जिज्ञासा है छोटी सी, आपके पास जो भी चुवन्नी लेके आता रुपया दे जाता। अभी 3-4 उदाहरण देख लिए, यही आए थे रोड़ा में 100 फीट देने, 400 बाई 75 दे दी। अभी एक कमरा की बात चल रही थी, एक प्लॉट की 1 एकड़ दे दिया। पारसनाथ में अभी 2.5 एकड़ पारसनाथ में जो है वो कह रहे थे हमारी बिल्डिंग बनी है, अब पंचायत ले ले वे। अब उन्होंने पूरा मंदिर और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी विशाल मूर्ति 3-3 मंजिल दिया। ऐसे जो भी आता है छोटा सा लेके इतना बड़ा, ऐसा क्या आभा मंडल है महाराज कि वो अंचल जी तुम देने की बात कर रहे हो, जब मैं देता हूं छप्पड़ फाड़ के, वो भी तो बात करो। मैं लौटाता भी तो हूं छप्पड़ फाड़ के, है ना। हाँ, एक देखो दूसरी बात आई, अब ये जनक जननी आश्रम अच्छा बढ़ना चाहिए, तो जमीन को देखने में अभी जाऊंगा उस स्थान को। अब आप लोगों का एक ऐसा मान बनाए, जनक जननी का अर्थ क्या होता है? माता पिता। माता पिता का आशीर्वाद लिया जाता है या उन पर करुणा की जाती है? मतलब आप हमारी सेवा कर रहे हो तो मेरे ऊपर दया कर रहे हो कि अवभाग्य मान रहे हो? हाँ, तो माता पिता की सेवा कभी दास बन के नहीं, सेवा बन के नहीं, सेवक बन के नहीं, आशीर्वाद के लिए, सौभाग्य के लिए किया जाता है। वृद्ध की सेवा पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव के अंदर बहुत बड़े विस्तार से लिखा कि वृद्धों की सेवा करने के, हम मुनियों के लिए लिखा, वृद्ध मुनियों के, वृद्धों की सेवा का क्या परिणाम है। उन्होंने समाधि कहा। वृद्ध सेवा बिना किए बिना व्यक्ति समाधि का अधिकारी नहीं है। इसलिए आप गृहस्थों की अपेक्षा जनक जननी है, इसके लिए हमने एक जो दान देंगे, जो सेवा करेंगे, तो उनके लिए क्या मिलना चाहिए? तो जनक जननी दुआ फंड, दुआ 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 बोलते ना आप लोग, उनकी दुआ को उनको चाहिए है कि वो वृद्ध माता पिता आपको दुआ दें कि जिस व्यक्ति ने हमारी आजीविका चलाई है, जिस बेटे को हमने जन्म दिया वो मेरे काम नहीं आया, और ये समाज का व्यक्ति मेरा बेटा बन करके मेरी सेवा कर रहा है, तो उन जनक जननी की दुआ कौन कौन लेगा? इसके लिए एक जनक जननी दुआ फंड, जिसका नाम क्या दिया? जनक जननी दुआ फंड। तो ये करके आपके नाम, बहुत सारे नाम आ गए हैं, बोल दें। जनक जननी दुआ फंड, जनक जननी दुआ फंड में, ये ध्रुव फंड में रहेगा, खर्च नहीं होगा, इसके ब्याज से उनकी व्यवस्था होना चाहिए। जी। श्री विमल जैन, विकास जैन, ओसवाल सीए, श्रीमती प्रियंका जैन 1 लाख की राशि, श्री राजकुमार जैन राजू, श्रीमती रजनी जैन, सम्यक स्नेहा, अशोक कुमार, राजकुमार, नवीन गन्ना मंडी, अनौरा परिवार, श्रीमती जयंती देवी, श्री संजीव जी बजाज, श्रीमती प्रीति जैन, हमारे आज के श्रोमणी संजीव बजाज परिवार, श्रीमती अनुपमा, सतीश जैन, बंटी जैन, पवित्र जैन, हमारे आनंद ऑटोमोबाइल परिवार, इस वृद्धाश्रम के सूत्रधार परिवार है ये। श्रीमती निधि जैन, प्रदीप जैन, दिव्यांशी, श्रीमती सूरज लोहिया, अमृता लोहिया, दीपक लोहिया, सेविका लोहिया, राहुल लोहिया परिवार, श्री अशोक कुमार जैन बैंक वाले, श्री प्रशांत सिंह, बंटी भैया मेहरोनी वाले, श्रीमती किरण सत भैया, श्री राकेश जैन, श्री प्रखर जैन, प्रतीक जैन, प्रवेश जैन, 2 IAS परिवार इस परिवार में है। ऐसा परिवार श्री वीरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, संजीव कुमार, अभिषेक, अन्वेष, निमेश एवं पुष्कर जैन, श्री जी अनौरा परिवार। महिला मंडल में अध्यक्षा श्रीमती अनुपमा जैन, बजाज परिवार, महामंत्री श्रीमती किरण सतभैया, कोषाध्यक्ष श्रीमती ज्योति कामरा, कार्यकारिणी सदस्य में श्रीमती मालती गांधी, श्रीमती निधि दिव्यांशी, श्रीमती रजनी जैन CSC, कुमारी अमृता लोहिया, श्रीमती ममता जैन, श्रीमती अनुला समैया, श्रीमती अलका जैन, श्रीमती श्रुतु जैन, ऋतु जैन। पारसनाथ वृद्धाश्रम से वहां दर्शन करने इन्होंने एक ई-रिक्शा भी दिया, जब तक वहां रहेगा, जाएगा तो उधर फिर मंदिर वहां बनाएंगे। और प्रतिंद में एक राशि आई है श्रीमान अनिल जी, मामा भांजा परिवार, 2 कलश से
श्रीमान मनोज जी मामा भांजा 2 कलश की राशि से, श्री धर्मेंद्र जी गुड़वाले 2 कलश की राशि, और श्री सत्येंद्र में एक राशि आई है पंचमेरु मंदिर में। मनोज जैन, रितु जैन, मोहन जैन, ऋतिक जैन, LG परिवार द्वारा भी सत्येंद्र बन करके इस महोत्सव में शामिल होना है। देवोदय भक्तांबर में स्वर्गीय श्री विमल चौधरी जी, राजीव जी, संजीव जी चौधरी परिवार की ओर से असीम कालीन भक्तांबर की राशि कृपया जिज्ञासा करेंगे श्रीमती बॉबी जैन बड़ौदा। और इसके बाद अंतिम जिज्ञासा टीकमगढ़ वीर व्यायामशाला के सभी सदस्यगण आए हैं। श्रीमान सुनील भाई जी। मंच पर आसीन दो मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस अभिनंदनोदय क्षेत्र बनने से पूर्व कुछ लोगों ने नियम लिया था कि हम अपने पसंद की कई चीज़ों का त्याग करेंगे जब तक कि अभिनंदनोदय क्षेत्र नहीं बन जाएगा। अब जैसे महाराज जी पंच कल्याण के बाद फिर से वो उन चीज़ों को शुरू कर सकते हैं महाराज जी? महाराज श्री, कुछ लोगों ने नियम लिया था कि जब तक तीर्थ क्षेत्र नहीं बनेगा तब तक इस वस्तु का त्याग। अब पंच कल्याणक हो गया तो क्या उस वस्तु को शुरू कर सकते हैं? नियम पूरा हो गया, शुरू करना नहीं करना आप लोगों पर है। नहीं महाराज जी, आपने ही नियम दिलाया था कि अपने पसंद की एक एक वस्तु को छोड़ो। हाँ, तो जब तक पूरा हो गया आगे पालो तो मैं मना कैसे करूंगा? आपका काम पूरा हो गया, आप अपने फ्री हैं, उसके बाद ऐच्छिक रूप से है ले सकते हो, क्योंकि सबने भक्ष का ही त्याग किया था। इसलिए पंच कल्याण के 5 तारीख के बाद, 5 को है ना? हाँ, 5 तारीख को सबके नियमों से बंधन मुक्त हो जाओगे। और महाराज जी, पंच कल्याणक हमेशा आदिनाथ भगवान का ही क्यों होता है और तीर्थंकरों का क्यों नहीं? क्या पंच कल्याण होता है? कर सकते हैं, उनकी एक व्यवस्था बनी हुई है। कार्यक्रम अच्छा लगता है। अन्य कार्यक्रम जीवन में कोई ऐसे, और आदिनाथ भगवान का जगत के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, कभी बताएंगे फिर। जिज्ञासा करें सुनील भाई जी टीकमगढ़। और एक अंतिम जिज्ञासा डिम्पल जी पठारी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, सबसे पहले तो हम लोग भी आशीर्वाद चाहते हैं कि टीकमगढ़ का पंच कल्याणक भी ऐतिहासिक और अभूतपूर्व हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा है गुरुदेव, जब पंच कल्याणक होता है उस समय 24 तीर्थंकर भगवान को सूर्य मंत्र दिया जाता है, तो क्या सूर्य मंत्र एक ही होता है जो 24 तरह से दिया जाता है या अलग अलग? अंदर की बात है, तुम्हें क्यों बताओ? यही तो जिज्ञासा है गुरुदेव। यदि यही होता तो हम सबके सामने देते ना। सूर्य मंत्र इसलिए पर्दा बंद करके दिया जाता है। ये निजी शक्ति है, निजी स्थापना है। ये रहस्यमयी आचार्य जो साधु होते हैं वो उनके पास तक ही रहता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अंतिम जिज्ञासा भाई श्री डिम्पल जी पठारी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि हम जो मंदिरों के कार्य कर रहे हैं न्यू के, उसमें धर्म ध्यान में थोड़ी कमी आ जाती है, तो क्या वो उस धर्म ध्यान में महाराज जी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखो, धर्म ध्यान कर रहे हो। हमने एक बार मजदूरों को प्रवचन दिया था, पुलिस वालों को एक बार प्रवचन दिया था कि आपको ड्यूटी तो कहीं करनी है, लेकिन आपको पंच कल्याणक में ड्यूटी मिल गई, ये तुम्हारे अभाग्य है। ड्यूटी तो करनी है। इसी प्रकार आप लोगों को कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही है, और मंदिर का कार्य करने मिल गया तो सौभाग्य है, ये मान के चलना चाहिए। आज जो द्रव्य शोभा यात्रा निकलेगी वो हमारे पंच कल्याणक महामहोत्सव में जिन्होंने कुबेर बनने का सौभाग्य अर्जित किया, श्रीमान अशोक जी देलवारा परिवार। और कल जो शोभा यात्रा निकलेगी यज्ञनायक श्रीमान संदीप जी लालू सराफ अलंकार ज्वेलर्स, ये अटा मंदिर जी से, और विधिनायक परिवार श्रीमान प्रभात जी सराफ आपकी ओर से, वहां से अटा मंदिर जी से ये कल जो शोभा यात्रा निकलेगी वो होगी। आज की आरती, आज कोई सूचना हमारे पास आई नहीं है। पंडित जय कुमार जी जैन, सनत कुमार जी, विजय कुमार जी, आरती जैन, अंगूरी बाई जैन, राजुल तनिष जैन, नई बस्ती, इन्होंने भी जनक जननी की सदस्यता ग्रहण की है, संरक्षक सदस्य बने हैं। आरती में आज अशोक जी की है क्या?
हाँ, आज द्रव्य शोभा यात्रा में श्रीमान हमारे कुबेर इंद्र श्री अशोक जी देलवारा वाले और हमारे राजेश जी धोर्रा वाले, इन दोनों मुख्य पात्रों की कल है, लालू भैया की कल है, इन दोनों पात्रों के घर से आज द्रव्य यहाँ पर शोभा यात्रा के साथ आएगी। कृपया सभी लोग सम्मिलित हों। आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य मात्र 5100 रुपए की राशि निर्धारित है। जो भी महानुभाव पूज्य गुरुवर की आरती करना चाहें शीघ्रता से आगे आ जाएं। की बहुत बहुत अनुमोदना। भाई साहब की तरफ से समस्त विद्यासागर व्यायामशाला के जो भी सदस्यगण हैं वो भी आरती करने के लिए आगे आएंगे। सभी जो भी सुन रहे हो वो आगे आ जाएं। बोलो तीर्थ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।